हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। श्री हरि पर, श्री कृष्ण पर, श्री नारायण पर पूर्ण विश्वास कैसे किया जाए? क्या कोई साक्षात उदाहरण है? जी हाँ, साक्षात उदाहरण है विश्वास करने का। कई बार ऐसा होता है, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन वो डगमगा जाता है, चरमरा जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तब वो टूट जाता है, हम उसे टूटते हुए देखते हैं तब वो पूरी तरह से धराशाही हो जाता है। लेकिन आज जो विश्वास की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो उदाहरण मैं आपको देने वाली हूँ, वो आपका विश्वास नहीं टूटने देगा, पक्का रखेगा। और अगर उस तरह से आपने विश्वास किया तो श्री हरि, श्री कृष्ण भगवान, श्री नारायण आपके लिए स्वयं आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। वो उदाहरण है द्रौपदी का उदाहरण। उनका भी विश्वास टूट रहा था, भरी सभा में वो देख रही थी। हमारा विश्वास कैसे टूटता है? जब हम उसे टूटता हुआ देखते हैं। तो क्या द्रौपदी अपनी आंखों से अपने सामने ही अपना चीरहरण होते हुए नहीं देख रही थी? बिल्कुल देख रही थी। उनका विश्वास टूट रहा था लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कायम रखा। भरी सभा में क्या लोग नहीं बोल रहे थे? हमारा विश्वास कैसे टूटता है? लोग आ करके हमें बोल जाते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, बुरी बातें बोलते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है। तो क्या द्रौपदी को लोग नहीं बोल रहे थे? लोग बोल रहे थे। बड़े बड़े धुरंधर भी बैठ करके देख रहे थे, जो चाहते तो मदद कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे। पूरी तरह से विश्वास टूट रहा था, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन द्रौपदी ने विश्वास कायम रखा। वो हाथ जोड़े घूमती रहीं, श्री कृष्ण को पुकारती रहीं और वो आए। ये सब कहानी आपको पता है। वो आए, वो आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका विश्वास टूट रहा है, आपको टूटता हुआ दिख रहा है, तब भी विश्वास रखने का नाम ही सच्चा विश्वास है। अगर पूरी दुनिया भी आपके सामने आकर के खड़ी होकर के बोल दे कि ये नहीं हो सकता, उस समय पर भी विश्वास रखना ही सच्चा विश्वास है। अगर आपको लगे कि पूरी तरह से सब खत्म हो गया, उस समय पर भी विश्वास रखना सबसे सच्चा विश्वास है। सच्चा विश्वास और विश्वास के अंदर एक अंतर होता है। दृढ़ विश्वास और विश्वास के अंदर एक अंतर होता है। विश्वास जो होता है वो चरमरा सकता है, टूट सकता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है और हमें ये बता सकता है कि विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें दृढ़ विश्वास होता है ना, वो किसी इंसान पर नहीं, परमेश्वर पर होता है, परम पिता परमेश्वर पर होता है, श्री कृष्ण पर होता है, यूनिवर्स पर होता है, आप जिसे भी मानते हैं उस पर होता है। जब उस पर विश्वास होता है और वो दृढ़ होता है, तब वो कितना भी टूटता हुआ दिखे वो नहीं टूटता है। तब पूरी दुनिया भी आकर के बोल देना कि ये नहीं हो सकता है, वो विश्वास तब भी नहीं टूटता है। ये होता है सच्चा विश्वास, ये होता है दृढ़ विश्वास। आज के बाद आपका विश्वास जब भी टूटे, आप द्रौपदी की कहानी को याद कीजिएगा। अगर आपको अपना विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे, अपनी ही नज़रों से दिखाई दे, अपने शरीर पर बीतता हुआ दिखाई दे, तब भी आप द्रौपदी की कहानी याद कीजिएगा। उसके भी शरीर पर ही हो रहा था, उसके साथ हो रहा था। उसके साथ नहीं हो रहा था? क्या वो आंखें बंद करके आराम से ऐसे बैठी हुई थी? नहीं, उसके साथ हो रहा था, लेकिन उसने दृढ़ विश्वास को अपनाया था। विश्वास से वहाँ काम नहीं चलने वाला था, इसलिए उसने दृढ़ विश्वास को अपनाया था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को पुकारा था। क्या पूरी दुनिया नहीं बोल रही थी? पूरी दुनिया बोल रही थी, सब बोल रहे थे, सब देख रहे थे उसके साथ अन्याय हो रहा है। देवता गण भी देख रहे थे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तब क्या वो उसका विश्वास चरमराया था, डूबा था, टूटा था? नहीं टूटा था, क्योंकि दृढ़ विश्वास था। तो इसलिए दृढ़ विश्वास और विश्वास के बीच में ना बिल्कुल पतला सा एकदम एक रेखा का अंतर होता है। अगर हम वो समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि हमें विश्वास कैसे करना है। भले ही हमें दिखे, भले ही हमें पूरी दुनिया आकर के बोले, लेकिन अगर एक बार उस पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। तुझे सौंप दिया तो तुझे सौंप दिया।
तेरे नाम के आगे अगर विश्वास लगा दिया तो लगा दिया, बस हमें पता है कि फिर तू क्या करने वाला है। इस लेवल का जिस दिन विश्वास हो जाता है उस दिन उसको आना ही पड़ता है। अपना अपना रखिए ख्याल। हरे कृष्णा।